अफगान अबूरी हुकूमत टीटीपी की सरकोबी के लिए हर मुमकिन इकदाम करे या पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस पाकिस्तानियों को हमारे हवाले करे, निगरान वजीर आजम का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि टीटीपी के दहशत गर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। चंद अफगान रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना धमकी आमेज बयानात के बाद दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में तेज़ी मायनी खेज और रियासत पाकिस्तान के खदशात की तौसीक करती है। अफगान हुकूमत के अदम ताउन के बाद दाखिली मामलात को अपनी मदद आपके तहत दुरुस्त करने का फैसला किया। हालिया इकदामात गैर मुतवक्की और हैरान कुन नहीं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को उनके वतन वापस भेजने का इखलाकी और कानूनी हक हासिल है। हुकूमती गारंटियों का बोझ 4048 अरब रुपए से कम होकर 3852 अरब रुपए तक महदूद हो गया। वजारत खजाना के हुकाम की हुकूमती गारंटियों में 232 अरब रुपए कमी की रिपोर्ट पर IMF मिशन को ब्रीफिंग। तकनीकी मुज़ाकरात के दौरान IMF मिशन को बताया गया कि सितंबर 2023 तक हुकूमती गारंटियों का बोझ 4000 अरब रुपए तक महदूद करना हदफ था। पाकिस्तान ने IMF शराइत के मुताबिक मरकजी बैंक से कर्जा नहीं लिया। बैरूनी कर्ज की अदायगियां भी बगैर किसी ताखीर के बर वक्त जारी हैं। वजारत खजाना की IMF मुज़ाकरात के दौरान कायमा कमेटी इजलास ना करने की दरख्वास्त। नवंबर में कमेटियों के इजलास मनसूख कर दिए गए। ज़राए कहते हैं कि वजारत खजाना का मौक़िफ़ था कि कायमा कमेटी खजाना में IMF से मुतालिक अहम उमूर ज़ेर बहस आने से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से PTI कानूनी टीम की मुलाकात। PTI वफ़द ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से मुतालिक आगाह किया। इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा भी मौजूद। नवाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से उनकी अहलिया की वफात पर ताज़ियत की। काबीना इजलास, एजेंडा मीटिंग्स, सब कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने करना है। जिस बंदे ने सारा कुछ करना है उसका नाम नहीं, जिनका कोई किरदार नहीं उन पर मुकदमा बनाया गया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के वकील के दलाइल। कहा मुकदमे में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और असद उमर का जिक्र है, चालान में नहीं है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत खारिज। असद उमर की कंफर्म कर दी गई। शाह महमूद की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत में फिर वक्फा। इसराइल का जबालिया कैंप पर एक और हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात और अलशाती पनागुज़ीन कैंप में भी कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, मुतादिद अफराद शहीद और ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमले नहीं रुकेंगे। फ़लस्तीनी गज़ा के शिमाली इलाकों से जुनूब की तरफ चले जाएँ। शिमाली गज़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में एक और इसराइली फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक, 2 ज़ख्मी। इसराइल 31 हलाकतें तस्लीम कर चुका है। फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ उठाने वाली वाहिद फ़लस्तीनी रुकन कांग्रेस राशिदा तलीब के खिलाफ अफ़गान नुमाइंदगान में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। 22 डेमोक्रेट्स ने भी अपनी पार्टी के रुकन के खिलाफ वोट में हिस्सा लिया। राशिदा तलीब का खामोश कराने की कोशिश पर हार ना मानने का अज़म। कहा कि अफ़गान में तनहा फ़लस्तीनी रुकन है, हमेशा से ज़्यादा उनका मौक़िफ़ सामने आना ज़रूरी है। मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली फ़ौज की बरबरियत जारी है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद मिस्र पहुँच गए। पाकिस्तान की हुकूमत, फ़ौज और आवाम की जानिब से भेजा गया इमदादी सामान गज़ा के मजलूम अवाम के लिए तकसीम करने में मुआवनत फराहम करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 8:05 पर प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का नीदरलैंड्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमें सबसे आखिरी पोजीशंस पर हैं।